कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 फिजिक्स का ये वीडियो रहेगा और फिजिक्स में हमारा लेसन 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के, आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। देन इसके बाद में एक दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपके लघु और अति लघु प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आपके कराएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपका ये समझ लीजिए 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टरों की थ्योरी, 14 चैप्टरों की थ्योरी मैं आपका बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि आपका जब भी पेपर है, आपका फरवरी में पेपर है, तो फरवरी के पेपर से पहले पूरा रिवीजन मैं आपका करा दूंगा। ठीक है ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलिए तो एमसीक्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति, संहति का मतलब होता है बेटा रे द्रव्यमान, संहति का मतलब क्या है, द्रव्यमान का अनुपात आपको बताना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको मुंह जुबानी याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और उसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, उनमें हमको क्या करना है, उसका अनुपात हमको बताना है। यानी कि उनका हमको क्या बताना है, अनुपात यानी बट्टे हमको बताना है। तो देखिए आप लोग भली भांति जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 ये होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिएगा इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणा 10 की पावर -19, और नीचे कितना हो जाएगा, ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, 91 गुणा 10 की पावर -31, इस तरीके से। अब हम इस 16 में 91 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.175 आएगा, गुणा 10 की पावर माइनस का 19 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो घातें बदल जाएंगी, तो ये माइनस का है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये चीज आ गई। अब 31 में से 19 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और ये 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। एक अंक पॉइंट को इधर लेकर जाएंगे तो देखिए पॉइंट की खास बात है, इधर जाएगी तो कैसी घात आती है, माइनस की घात आती है, पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घात आती है, क्योंकि पॉइंट एक अंक इधर जाएगा तो एक घात माइनस की आ जाएगी, तो 1.75, तो एक घात इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 12 थे उसमें से एक घात माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 11 बचेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1.775 गुणा 10 की पावर -11, सॉरी प्लस के 11, तो ये ऑप्शन में हैगा। देखिए 1.77 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भूल जाओ, 1.7 गुणा 10 की पावर 11, ये 11 है। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे सर और भी कुछ है, नहीं, देखिए 11 घात यही है, बाकी का देखिए 12 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 11 है तो यहाँ पे 1.7 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F0 और Fm है तो F0 अनुपात Fm का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भैया समझ लो, हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है और एक ये Q2 आवेश है। दोनों आवेश एक दूसरे से कहां पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो पहले मान लीजिए इनके अंदर क्या है, वायु है, तो अब इनके बीच में बल लगेगा, तो F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। ओके, अब दूसरी क्या कह रहा है कि के परावैद्युतांक वाले, तो परावैद्युतांक पदार्थ में रखेंगे तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं परावैद्युतांक। ठीक है, के परावैद्युतांक वाले में रखेंगे तो क्या लगना है, देखिए एफ एम लगेगा, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये समीकरण दो। अब हमको क्या चाहिए, हमको अनुपात चाहिए, बट्टे बट्टे कर देंगे तो होगा क्या, देखिए सारी चीज कट जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, नीचे के बचेगा केवल, Q1 Q2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, सीधे सीधे ऊपर 1 बचा, नीचे 1/k बचा, के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, के बट्टे 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे ये वाला एक यहाँ पर बच जाएगा, तो के अनुपात 1 आ गया, तो के अनुपात 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ विद्युतशीलता यहाँ पे 60 नहीं है, एप्सिलॉन 0 आएगा, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक आपको बताना है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका देखिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन में बता दे रहा हूं, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये है न्यूटन प्रति कूलाम, और ये है न्यूटन प्रति वोल्ट मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात अथवा विद्युत की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की, देखिए निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता हम इसको कहते हैं, एप्सिलॉन जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है, ये मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इसका विमीय सूत्र भी पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है भैया, स्टार बना लेना, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, स्टार बना दो इसको, इसमें तो जरूर फंसेगा, आएगा। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है, m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। ठीक है, कभी कभी सीधे सीधे इसका पूछ लेता है, 1/4πε0 का विमीय सूत्र होता है, तो इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे m-1 है, यहाँ पे m+1 आ जाएगा, यहाँ पे l की पावर -3 है, यहाँ पे l की पावर +4 आ जाएगा, t की पावर 4 है, यहाँ पर t की पावर -4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, तो ये है। ठीक है, कभी कभी हम इसका भी पूछ लेता है, 1/4πε0 का मान आपको बताना है, तो ये चीज तो आपको पता है, कूलाम नियम में लगता है, इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये होता है। ठीक है, समझ में आ गई। और इसका मात्रक, इस पूरे का मात्रक भी पूछ लेगा, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र आपको बताई दिया, इसका ये होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो का ये होता है। इस चीज को याद रखिएगा, मान मात्रक सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप, यानी समरूप धातु के गोलों पर +4 और -2 कूलाम आवेश है, गोलों के बीच आकर्षण बल F है। मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से एक प्लस Q रखा है, एक माइनस का Q रखा है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो F है, और हमने इनके बीच की दूरी R, देखिए R क्वेश्चन में ही दिया, ये R है। तो F बराबर नॉर्मली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू R²। तो Q1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का Q, और यहाँ पर Q2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का Q। ठीक है, माइनस का, ये माइनस का लगा दिए, -2Q। ठीक है, ये R², पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, यानी कि दोनों को, यानी ये प्लस का 4Q है और ये माइनस का 2Q, इन दोनों को स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराएंगे तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे, तो प्लस के 4 में से 2 चले जाएंगे, तो प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, प्लस का 2 कूलाम आवेश हो गया। इन दोनों को 2 जगह डिवाइड कर देंगे, 2 का भाग करेंगे, तो यानी कि एक Q बचेगा, यानी एक पर Q और दूसरे पर Q, यानी दोनों पर बराबर बराबर Q आ जाएगा। तो और उसी दूरी पर रख दिया जाए तो बल कितना होगा, फिर से वही R दूरी पर रख दिया, तो अब इनके बीच में बल F डैश बराबर 1/4πε0। Q1 का मान अब यहाँ पर कितना हो गया, Q हो गया, Q2 का मान कितना हो गया, वो भी Q हो गया, अपॉन R²। ये दूसरी कंडीशन आ गई। हमारा पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 1/4πε0 Q, यानी कि ये Q बचा और Q बचा, अपॉन R², ये हो जाएगा। अब इतने का मान हमने F डैश रख दिया, क्योंकि F डैश बराबर ये है, ये रख दिया, तो यहाँ पर F बराबर 8 इंटू F डैश आया, और हम F डैश का मान निकालेंगे तो F/8 आ जाएगा, F/8, F/8 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, दो समान आवेशों Q और दो समान आवेश हैं, जैसे यहां पर रखे हुए हैं, QQ को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक Q आवेश रख दिया जाता है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है तो Q का मान होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं पर भी मध्य बिंदु पर यदि रखा जाएगा, मध्य बिंदु पर रखा जाएगा, तो वो हमेशा इन आवेशों का कितना होगा, फोर्थ। जैसे कि यदि यहाँ पर मैं 100 कूलाम आवेश और ये यहाँ पर 100 कूलाम आवेश है, दोनों एक दूसरे की दूर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब इनके मध्य बिंदु पर ऐसा कौन सा आवेश रखा जाए कि इन दोनों को संतुलित कर दे, तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 25 कूलाम। कैसे पता चली, ये दोनों आवेश जो होते हैं इनमें 4 का भाग कर दो,
4 का भाग कर देंगे तो कितना आ गया 25 कूलाम। तो 25 कूलाम इनके मध्य बिंदु पर रख दोगे तो ये दोनों संतुलित हो जाएंगे, अभी भी तीनों संतुलित रहेंगे। तो इसका मतलब इस जो भी आवेश रहेगा उसमें 4 का भाग करना होगा, यानी कि उसका 1/4 चाहिए होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, आगे ये कह रहा है प्लस का क्यू कूलाम और प्लस का 4 कूलाम, यानी कि एक प्लस का 1 माइक्रो कूलाम आवेश है और एक दूसरा प्लस का 4 माइक्रो कूलाम आवेश है। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हुए, मान लीजिए r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। भैया आवेश ज्यादा हो या कम हो, न्यूटन क्या कहते हैं, इसके द्वारा जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इसके द्वारा इस पर लगेगा विपरीत दिशा में। तो यदि कोई छोटी वस्तु है बड़ी वस्तु हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि छोटी वस्तु जितना बल दूसरे पे लगाएगी दूसरा भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगा रही हैं। तो बराबर बल का मतलब कितना हो जाएगा, 1:1, सीधी सीधी बात, बराबर बराबर बल लगेगा। इस चीज को याद रखिएगा। आगे 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर क्या 8 कूलाम आवेश यहां पर दे रखा है 8 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा है। फॉर्मूला सूत्र हमारा कौन सा होता है हमारे पास, Q बराबर NE। एन बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान यहाँ पर 8 दे रखा है, देखिएगा ये 8 दे रखा है, और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 होता है। इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 गुणा, और इस माइनस की घात को ऊपर लेकर जाओ तो 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएंगे। नीचे कितना बचा 16, 16 का भाग कर देंगे, 16 में 5 80, तो 5 गुणा 10 की पावर 19। तो देखिए यहाँ पे 49 नहीं है 19 है। ठीक है, 5 गुणा 10 की पावर 19, दिस इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 8वां, एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखे हैं। या तो इन दोनों पर मान लीजिए, या आप ऐसा भी चित्र बना सकते हो, यहां पर दो विपरीत कोने पर क्यू आवेश रखा है और दूसरे विपरीत कोनों पर आवेश क्यू रखे हैं। यदि क्यू पर नेट आवेश शून्य है, भाई क्यू पर नेट आवेश जब ही शून्य हो सकता है जब यहां पर माइनस माइनस के आवेश रखे जाएं, क्योंकि इसके द्वारा इनके द्वारा नेट आवेश तभी तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास जीरो करना है तो उसके पास मान लीजिए ये 4 है, 4 पॉजिटिव, अभी इसको जीरो करना है तो इसके पास माइनस का 4 रखना पड़ेगा तभी तो जीरो होगा। तो जब इस पर नेट आवेश जीरो होगा तभी जीरो संभव है जब यहां पर ये माइनस के होंगे। तो ये हम अपनी ओर से माइनस के लगा दिए, तो यहां पर Q अपॉन Q का मान निकालना है। हालांकि ये अपना एक अलग डेरिवेशन होता है, लेकिन यहां पर आपको मैं सीधे सीधी बात बता दे रहा हूं, इस चीज को आंसर लगा देंगे माइनस के 2√2। होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, यहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह निकाल के हम इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये कोण जो लिया जाता है तो ये यहाँ पर 45 डिग्री का कोण होगा, ये भी आपका 45 डिग्री का कोण होगा। तो इसके द्वारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी निकालनी पड़ती हैं और उनको बराबर रख के तब निकाला जाता है। तो इसका एक डेरिवेशन होता है जो कि मैं अलग से कराऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लिए दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे 9वां क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए पहले समझो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, अब कभी कभी इसका क्या पूछ लेगा, मात्र विमीय सूत्र भी पूछ लेता है, दिस इज द इसका विमीय सूत्र। यहाँ पर हमारा न्यूटन प्रति कूलाम है ऑप्शन में, ये तीसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलाम, दिस इज द राइट आंसर। विमीय सूत्र पूछ लेता तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, तो ये न्यूटन प्रति कूलम इज द राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र के देखिए कई सारे मात्रक होते हैं, इसके कई सूत्र होते हैं। तो देखिए एक होता है एफ अपॉन क्यू, तो इसके अनुसार यहाँ पर मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। एक फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। तो हम यहाँ से e का मान निकालेंगे तो u अपॉन माइनस पी कॉस थीटा आ जाएगा। इसका जब मात्रक लिखेंगे, u का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, और p का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत समझ लेना, कूलाम मीटर, ठीक है। और कॉस थीटा इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा क्योंकि ये एक विमाहीन राशि है। तो जूल प्रति कूलाम मीटर एक ये फॉर्मूला हो गया। एक ई का फॉर्मूला ये भी होता है वी अपॉन डी। तो इसकी जगह इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वी यहाँ पर क्या है, विभव यानी कि वोल्ट प्रति, डी क्या है, दूरी, वोल्ट प्रति मीटर। तो देखो न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है, और ये वोल्ट प्रति मीटर ये भी है, देखिए ये रहा, और जूल प्रति कूलाम ये नहीं है लेकिन जूल प्रति कूलाम मीटर ये भी है। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। बात समझ गए, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे, आवेशित गोले, आवेशित गोलीय चालक में विभव, आवेशित गोलीय चालक में विभव, आवेशित गोलीय चालक में विभव। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका देखिएगा, गोले के भीतर शून्य, गोले देखिए आवेशित जो गोला होगा उस पर आवेश हमेशा बाहर रहता है, भीतर नहीं रहता। भीतर उस पर क्या रहता है, आवेश शून्य रहता है। इस चीज को याद रखिएगा, धातु का गोला होगा तो आवेश उसकी सतह पर फैलता है, अंदर यहाँ पर क्या होगा, आवेश शून्य होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो ये कह रहा आवेश भीतर शून्य तथा गोले के बाहर भी शून्य, बाहर तो आवेश रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। गोले के भीतर अधिकतम ये भी गलत है क्योंकि गोले के भीतर तो शून्य होगा, गोले के भीतर शून्य और गोले के बाहर दूरी बढ़ने पर कम हो जाएगा, दूरी बढ़ने पर जैसे जैसे बाहर जाएंगे कम होता चला जाएगा, यहीं पर शून्य है। तो इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगला ये ऑप्शन गोले के भीतर अधिकतम ये भी गलत। तो ये देखिए ये गलत दे रखा है, इस चीज को नहीं, इसमें काफी सारे गलत दे रखे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। तो पृष्ठ घनत्व, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, देखिए जो कोई भी गोलीय कोष होता है, गोलीय आवेशित पृष्ठ जो होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आवेशित के लिए होता है, ठीक है, आवेशित चालक के लिए। एक होता है आवेशित अचालक के लिए, आवेशित आवेशित अचालक, अचालक के लिए, अचालक चादर जो होगी उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये होती है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर देखिएगा आवेशित की बात चल रही है क्योंकि दो चालक की बात चल रही है, यानी कि आवेशित चालक की बात चल रही है, तो यहाँ पर फॉर्मूला है E बराबर है। इसमें ये जो E निकलेगी केवल पृष्ठ घनत्व पर निर्भर करती है, ना कि त्रिज्या पर। तो त्रिज्या का इसमें कोई रोल नहीं है, तो त्रिज्या से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। त्रिज्या से नहीं लेना देना, तो सीधे 1:1 आ जाएगा क्योंकि दोनों का मान बराबर आएगा, 1:1, क्योंकि त्रिज्या से कोई लेना देना है नहीं। आगे, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। क्यों नहीं करता, आवेश का खोखला गोला, ठीक है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता क्योंकि उसके कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं उत्पन्न करेगा। देखिए आपका इस तरीके से आवेशित खोखला गोला है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो उसके बाहर तो आवेश रहेगा लेकिन अंदर आवेश कैसा रहेगा, अंदर आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है, क्योंकि अंदर आवेश नहीं रहता। जब आवेश नहीं रहेगा तो अंदर यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है कहां, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी नहीं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम आवेश रखा है। R त्रिज्या के खोखले गोले, देखिए एक गोला है इस तरीके का जो कि R त्रिज्या का है, ओके, और उसके केंद्र पर Q कूलाम आवेश रखा है, यहां पर Q कूलाम आवेश रखा है। यदि खोखले गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, खोखले गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, आवेश का मान आधा कर दिया जाए, आवेश का मान क्या कर दिया जाए, अब
यहाँ पर त्रिज्या हमारी 2r कर दी, लेकिन आवेश हमने कितना कर दिया, q/2 आधा कर दिया। तब गोले के पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए चीज को समझो, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो केवल ये होता है गॉस की प्रमेय से Q/ε0। तो वैद्युत फ्लक्स नेट आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले आवेश इतना था, अब आवेश कितना कर दिया, आधा कर दिया जाए। आवेश जब आधा कर दिया जाएगा यानी कि Q/2 और नीचे ε0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q/2ε0 आ जाएगा। तो मतलब ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, तो सीधी सीधी बात Q/2ε0 आ जाएगा, Q/2ε0। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आवेश को आधा करेंगे तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, क्योंकि सीधी सीधी बात है, वो उस पर निर्भर करता है, किस पर, आपके आवेश पर, नेट आवेश पर निर्भर करता है। आगे अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ है इस तरीके का, उसके अंदर n वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं, जैसे माइनस का है यहाँ पे प्लस का Q। तो इस तरीके के n है, आपको नहीं पता कितने हैं, लेकिन n है इस तरीके का, 1 2 3, आपको नहीं पता कितने, मैंने मान लिया 3 है उसके अंदर, बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब भैया बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेश पर निर्भर करता है, नेट आवेश पर। और यहाँ पर बंद पृष्ठ, इसके अंदर कितने भी वैद्युत द्विध्रुव हों, पर नेट आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ पर नेट आवेश शून्य हो जाएगा। नेट आवेश शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है और एक वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना माइनस आवेश है उतना ही इस पर प्लस आवेश होता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव होता ही एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर आवेश तो रहेगा, जैसे क्यू क्यू, लेकिन ये माइनस का है तो ये प्लस का, परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो इसका नेट आवेश निकालेंगे तो नेट आवेश कितना हो जाएगा, नेट आवेश किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का कितना होता है, 0। तो अब इसमें 5 वैद्युत द्विध्रुव हो या 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट आवेश तो शून्य होगा। जब नेट आवेश शून्य होगा तो उसका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0। तो वैद्युत फ्लक्स इसका शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स सीधे सीधे नेट आवेश पर निर्भर करता है। जब नेट आवेश किसी का शून्य है तो उसका वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। आगे 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो, देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, या हमारा ऐसे ही बोल सकते हो ई ए कॉस थीटा, ये इसका होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसकी इसीलिए हम इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ई का एक दूसरा मात्रक भी होता है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर इंटू, और ए का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर बचा, तो वोल्ट मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, तो वोल्ट मीटर इज द राइट आंसर। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो हमें एक बार उत्तर के, जो हम उत्तर बना रहे हैं उसके ऑप्शन के साथ भी मिलान करके देखते हैं। यहाँ पे जो उत्तर जो मिलान है, देखिए ये चीज नहीं आई तो आपको फिर दूसरा ई का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब ये है, हमको पहले ऑप्शन भी देख लेने हैं कि ऑप्शन किस टाइप से दे रखे हैं, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, +5 कूलाम, 5 कूलाम आवेश के दो बराबर परंतु विपरीत, यानी कि एक माइनस का 5, एक प्लस का 5, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 गुणा 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से बदल गया। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 गुणा 10⁻² मीटर दूरी है बीच की। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए, तो P बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Q इंटू 12। तो Q क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लेंगे, यानी यहाँ पे ले लिया 5, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 क्या होता है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 5 गुणा 10⁻²। 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, 25 गुणा 10⁻²,
ऑप्शन है ये देखिए 25 गुणा 10 की पावर -2। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 18वां, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र ई में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला। टॉ, बल आघूर्ण को टॉ बोलते हैं बबुआ। टॉ का मान कितना होता है? ई वेक्टर क्रॉस ई। देखिए एक कहीं कहीं पर ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखा होता है, लेकिन वास्तविक सूत्र इसका क्या होता है? वास्तविक सूत्र इसका होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? पी वेक्टर, ये वाला पी वेक्टर और ई वेक्टर लगाना है। हालांकि ये वाला यहाँ पर क्या होता है, माइनस लग जाता है, तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। आप हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्न कराऊंगा, अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्न कराऊंगा, जो कि कल कराऊंगा, ठीक है। कल नहीं मतलब आज शाम को कराऊंगा, आज शाम को ये वीडियो डाल दूंगा। और आप मेरे को कमेंट करके और बता दो भाई, मेरे को कमेंट करके और बता दीजिए कि भैया आपको ये लाइव में भी करा सकता हूं मैं, ये सारी चीजें लाइव में भी करा सकता हूं, ठीक है। तो लाइव में कराऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, या ऐसे कराऊं? तो लाइव में कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, कम से कम मेरे लिए 10 स्टूडेंट आ जाना। और ये आप मेरे को ग्रुप पर भी बता सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। 2024 का फ्री बैच आप हमसे ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।